भू संपदा में आपका स्वागत है। कृष्ण दीक्षित का अभिवादन स्वीकार करिए। इस चैनल पर आपको बिकाऊ जमीनों की जानकारी प्रदान की जाती है। यदि आप किसी भी लोकेशन की कोई जमीन या प्रॉपर्टी क्रय करना चाहते हैं तो भू संपदा चैनल पर चेक कर सकते हैं। यदि आप अपनी किसी प्रकार की कोई जमीन या प्रॉपर्टी भू संपदा चैनल के माध्यम से बेचना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर 6387660636 पर, जो कि स्क्रीन पर दर्शित हो रहा है। तो आइए जानते हैं आज के बिकाऊ प्रॉपर्टी के बारे में संपूर्ण विवरण। लोकेशन बता दीजिए इस मकान का। मेरा नाम आशीष है, मैं पांडेपुर से बात कर रहा हूँ। ये मेरा प्लॉट है, तो इसका रेट जो है 75 लाख रुपया है। और मेरा कांटेक्ट नंबर जो है वो 9569527955 है। फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, 9569527955। लोकेशन देखिए, इस मकान का ये जो है पांडेपुर जो मेन चौराहा है, पांडेपुर मेन चौराहा से आपका आगे जाएगा हुकुलगंज वाली रोड। हुकुलगंज वाली रोड पे थोड़ा ही सा आगे जाके समझ लीजिए, मान के चलिए आप जो है 6-7 मीटर चौराहे से एक गली गई हुई है, दुबियाना गली है, उसी में अंदर है ये मकान। और ये फिर गली अगर और आगे बढ़ जाते हैं तो यही रास्ता पीछे से जो है चौका घाट मकबूल आलम, और फिर से यही पांडेपुर चौराहे पे अगर दाहिने जाते हैं तो पांडेपुर चौराहा को फिर से टच करेगा। मतलब दो तरफ से रास्ते हैं, ये बीच में मकान है और दोनों चौराहे पे रास्ते जाते हैं, आगे वाले भी पीछे वाले भी। जी, मकान के सामने का जो रास्ता है कितने फीट का है? मकान के सामने का रास्ता है, ये मान के चलिए कि एक जो नॉर्मल जो 4 व्हीलर होती है वो जैसे ये जो ढाला वाली मैजिक होती है वो जो है चली जाती है, उसी की आप चौड़ाई ले लीजिए या उससे थोड़ा सा ज़्यादा ले लीजिए। 4 पहिया जाता है? हाँ, 4 पहिया जाता है मकान के सामने तक? जी जी। अच्छा, मकान में 4 पहिया रखने के लिए पार्किंग व्यवस्था है? नहीं, कोई पार्किंग व्यवस्था नहीं है। पार्किंग व्यवस्था नहीं है जी। और मकान के बारे में उसका विवरण बताइए, कितने रूम है, क्या है? देखिए, ये जो फ्लैट है इसमें जो है एक रूम आगे और एक रूम पीछे, और किचन और लैट्रिन बाथरूम जो कि टाइल्स लगा हुआ है बाथरूम में, किचन में। और सेम ऐसे ही सीढ़ी चढ़ेंगे जब आप ऊपर तो उसमें भी आगे रूम है जिसमें कि संगमरमर पत्थर बिछा हुआ है आगे रूम में, और शीशे उसे का पूरा बढ़िया मतलब वो है। और सेम अंदर रूम है और सेम लैट्रिन बाथरूम किचन सारी चीज़ें हैं। और उसके बाद फिर एक तल्ला आप ऊपर जाएंगे तीसरे तल्ले पे, तो उसमें भी पीछे रूम है, और जो आगे का रूम है उसको जो है बालकनी के रूप में छोड़ा गया है। और फिर जो है उसके ऊपर सीढ़ी जाती है, तो जो चौथे तल्ले पे है वो छत है, तो उसके ऊपर अभी जो है रूम नहीं बनवाया गया है। तो मान के चलिए कि ये जो है 3 तल्ला बिल्कुल कंप्लीट है और चौथे तल्ले पे छत है। जी, इसमें अभी रहते हैं आप लोग? हाँ, अभी तो फिलहाल इसमें रहते हैं। कितने एरिया में, रकबा में बना है यह मकान? ये अब जो है आधा बिस्सा मान के चलिए, आधे बिस्से में ये 3 तल्ले का फ्लैट है। आधा बिस्सा तो 70-80 स्क्वायर फीट? हाँ, लगभग इतना ही मान के चलिए। पानी की व्यवस्था क्या है? जी, पानी की पूरी व्यवस्थाएं हैं, ऊपर नीचे सारे बाथरूम में, लैट्रिन में सब कुछ पानी की व्यवस्था है, पीने की व्यवस्था। हर एक नीचे फ्लैट में हर एक रूम में पानी की व्यवस्था है। नीचे तल्ले पे, दूसरे तल्ले पे, तीसरे तल्ले पे हर जगह पानी की व्यवस्था है, और लाइन की व्यवस्था है, मीटर लगा हुआ है, सारी चीज़ें हैं। क्योंकि इसमें लोग रहते हैं तो सारी व्यवस्थाओं से भरपूर है ये। पानी आता कहाँ से? बोर, खुद का बोर है कि? नहीं, ये जो है गवर्नमेंट पानी है, गवर्नमेंट चुल्लू वाला पानी। खुद बोर नहीं है? नहीं, बोर नहीं है। नगर निगम की सप्लाई है? जी जी जी, नगर निगम की सप्लाई है, पूरे मोहल्ले में ऐसे ही चलता है। मुख्य मार्ग है वहाँ से नजदीक का कोई जो प्रसिद्ध स्थान है उसको बता दीजिए। देखिए, अगर, हाँ देखिए, ये गली जो 2 तरफ निकली है, जैसा कि मैंने बताया, पांडेपुर चौराहे से अगर आप जो है आगे बढ़ते हैं हुकुलगंज वाली रोड पे,
तो ये हुकुलगंज वाली रोड पे आपको देखिए केशव मिष्ठान भंडार है, केशव कुंज है ना। और उसी गली के जस्ट सामने राजा राम छड़ वाले हैं, जो कि काफी फेमस हैं, राजा राम छड़ वाले। ये मैंने बताया चौराहे से हुकुलगंज वाली रोड का लोकेशन, जो गली अंदर आती है। अब उसके बाद आप अंदर आ जाते हैं। अब चौराहे से हम दूसरा पीछे का रास्ता अगर ले लें तो वो पड़ता है सुधाकर रोड, जो कि चौका घाट जाता है, वही रोड पीछे से, जो कि पीछे वाली गली को टच करता है। तो अगर हम उधर का लोकेशन आपको बताना चाहें तो गली के सामने पटेल जनरल स्टोर, काफी फेमस जनरल स्टोर है, उसी के सामने से ये पीछे से गली आती है, जो कि आपको चौका घाट मकबूल आलम और फिर से अगर दाहिने जाएंगे तो चौराहे को टच करेगा। जी जी। आपके मकान पर अगर कोई डायरेक्ट पहुंचना चाहता है तो वहाँ एग्जैक्ट कोई प्रसिद्ध दुकान या जी है ना, एक मंदिर है जो कि शीतला माता मंदिर है, तो उसी के बगल में ये जो है मकान है। शीतला माता मंदिर के बगल में मकान है आपका? जी, जो है 3 तल्ले का मकान जो है हमारा ही है, शीतला माता मंदिर के जस्ट बगल में। मोहल्ले का नाम बता दीजिए, कॉलोनी का। मोहल्ले का नाम देखिए धोबियाना गली पड़ती है, और अगर यही आप पीछे से आते हैं तो उसको तिरुपति नगर बोलते हैं, पीछे वाले रास्ते को। आपका जो मकान है किस कॉलोनी या मोहल्ला में है? मेरा जो मकान है ये जो है किस कॉलोनी, ये खजूरी में कहलाता है। खजूरी? इस शीतला माता मंदिर भी खजूरी में ही होगा? हाँ हाँ, ये खजूरी का ही एरिया कहलाता है। ये तो मैंने गली का आपको नाम केवल बताया, ये तो पूरा खजूरी ही है। यदि कोई शीतला माता मंदिर खजूरी पहुंच जाता है तो वह आपके मकान के शीतला माता मंदिर धोबियाना गली तिरुपति नगर ऐसे करके कोई पहुंचेगा तो एकदम एग्जैक्टली आ जाएगा। और खजूरी भी, हाँ मतलब खजूरी एरिया एक जो है, जो कि पांडेपुर का प्रसिद्ध एरिया है। तो धोबियाना गली अगर और तिरुपति नगर अगर बताया जाएगा तो एकदम एग्जैक्टली मंदिर के पास पहुंच जाएंगे लोग। चौका घाट से दूरी कितनी है? देखिए, अगर चौका घाट से अगर आप दूरी करेंगे तो मान के चलिए ये जो है 4 किलोमीटर के रेंज में आएगा चौका घाट से। कचहरी से? कचहरी से 3 किलोमीटर। कचहरी से 3 किलोमीटर। जी। मकान आप ही का है? जी जी हाँ, हमारा ही है, माता जी के नाम पे है। जी। माता जी का नाम बता दीजिए। गीता देवी। गीता देवी जी के नाम से मकान है? जी। तो इस मकान को ही आप लोगों ने खरीदा था कि जमीन लेकर के बना? नहीं, ये जो है रीसेल वैल्यू वाली जमीन है, तो इसको खरीदा गया है, खरीद के बनवाया गया है खुद से। कितना दिन पहले? ये मान के चलिए आप जो है 15 साल पहले इसका निर्माण हुआ। 15 वर्ष का मकान है कुल मिलाकर? जी। अच्छा, मकान पूरा फर्निश्ड है? हाँ, पूरा एकदम फिनिश है, आगे पीछे प्लास्टर सारे, अंदर से भी बाहर से भी सब एकदम कंप्लीट है, कहीं से कोई कमी है ही नहीं। कॉलम पर बना है मकान? हाँ हाँ, ये पूरा पिलर पे बना है, और इसके जो पिलर हैं काफी साफ पिलर दिए गए हैं। जी। एक चीज और बता दीजिए। हाँ, ये जमीन SC ST जनरल OBC कास्ट से किस कास्ट से संबद्ध है? ये SC से है। SC, तो रजिस्ट्री में कोई दिक्कत? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, रीसेल वैल्यू वाली जो जमीनें होती हैं उसमें कोई परमिशन की जरूरत नहीं होती है, और जो खेती कृषि वाली जो जमीन होती है उसमें ये जो है जरूरत पड़ती थी, जो कि अभी वो भी जो है खत्म किया जा रहा है। लेकिन ये जो रीसेल वाली जमीनें हैं इसमें कोई ऐसी कार्रवाई की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये खरीदने बेचने वाली जमीन होती है। जी ठीक है, जो भी प्रक्रिया होगी आपसे ग्राहक संपर्क करेगा, आप वार्ता कर लीजिएगा, जो प्रक्रिया होगी उसके अंतर्गत बिक्री होगी। इस बिकाऊ जमीन के बारे में अधिक जानने एवं जमीन क्रय करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए मालिक के नंबर पर संपर्क कर सकते हैं एवं डायरेक्ट बातचीत करके और मोल भाव करके जमीन क्रय कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।